अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की एप्लीकेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी जो है वो कैन इंश्योर द सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। फार्माकोलॉजी हमें इंश्योरिटी देती है कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो हम बिल्कुल सेफ ले रहे हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस फर्स्ट है इट इनेबल अस टू प्रॉपरली क्योर द डिजीज़, कि ये जो हमें बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट बताती है विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग के इस्तेमाल से हमें ये प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बता रही होती है। डिस्कवर न्यू मेडिसिन टू हेल्प फाइट डिजीज़। न्यू मेडिसिन फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फार्माकोलॉजी जो होती है, हम उसके ज़रिए हम न्यू मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे होते हैं, डिस्पेंस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं टू हेल्प करने के लिए फाइट डिजीज़। नेक्स्ट है मेक श्योर मेडिसिन आर सेफ। श्योरिटी देते हैं कि ये जो मेडिसिन है सेफ है फॉर पेशेंट्स के लिए, पेशेंट इन मेडिसिन को ले सकता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड व्हाई सम ड्रग्स या मेडिसिन वर्क बेटर फॉर सम पीपल्स देन अदर, कि फार्माकोलॉजी जो होती है या फार्माकोलॉजिस्ट जो होती हैं इस बात की श्योरिटी देती हैं कि ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि सम पेशेंट्स जो होते हैं वो डायबिटिक्स होते हैं, कुछ हार्ट फेलियर्स होते हैं, और इसी तरह उन मेडिसिन जो होती है हर पेशेंट्स के लिए डिफरेंट डोजेज सेट होती है और डिफरेंट होती है। तो जो फार्माकोलॉजी होती है ये श्योरिटी देती है कि कौन से पर्सन के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहेगी। थ्रो फार्माकोडायनामिक्स, ये फार्माकोडायनामिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी फार्माकोलॉजी की जो एप्लीकेशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने पिछले लेक्चर में भी फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था कि भी फार्माकोडायनामिक्स क्या है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स देती है। तो डायनामिक्स वी कैन अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग्स, इसमें हम ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को करती हैं जो प्रोड्यूस कर रही होती है, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के वो जो ड्रग है या मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो किसी दूसरे ड्रग्स के साथ जाके कॉन्ट्राइंडिकेट तो नहीं कर रही है, एंड देयर इंट्रैक्शंस, उसके इंट्रैक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो फार्माकोडायनामिक्स का क्या है कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, कि जो ड्रग है हम ले रही हैं वो हमारी बॉडी में जाके क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है। यहाँ पे एक मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है कि व्हाई यू आर टेकिंग मेडिसिन्स, कि हम दवाई क्यों लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम दवाई क्यों लेते हैं। हम आम नॉर्मल रूटीन में मेडिसिन लेते हैं, हमारे सर में दर्द है, हमें कोई बीमारी है, हम उसके लिए दवाई ले रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है या हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू टेक मेडिसिन्स, तो क्या होता है जब हम वो दवाई ले लेते हैं। फर्स्ट कि हम दवाई क्यों लेते हैं, एंड सेकंड जो है कि हम मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। जब हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, जब हमें कोई पेन होती है या हमारे सर में दर्द होता है तो हम पैनाडोल या कोई किसी डिज़ीज़ के लिए हम लोग कोई मेडिसिन ले लेते हैं, तो हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, ताकि हमें उस बीमारी से निजात मिले हम। ठीक है, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के लिए लेते हैं ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट हो, ना कि हम अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के लिए लेते हैं कि वो जो ड्रग्स होती है वो फिर बाद में क्या रिस्पॉन्स दे रही होती है, कि उसके वो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट होती हैं उस ड्रग्स के। जैसे ये जो हमने ड्रग ली है हम डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के लिए लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम तो यही चाहेंगे हमने ये मेडिसिन ली और हम ठीक हो जाएं, लेकिन ड्रग्स ज़रूरी नहीं है कि ड्रग डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट दे, साथ उसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी होती हैं जो वो ड्रग्स शो करती है, वो ड्रग्स के होती हैं। अब जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स में आ जाता है कि डायग्नोसिस, अगर वो ड्रग्स या मेडिसिन्स, ठीक है, अगर वो ड्रग्स या मेडिसिन्स हमने डायग्नोसिस के लिए लिया, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डायग्नोसिस में भी ड्रग्स का यूज़ हो रहा होता है। हम इमेजिंग टेस्ट करते हैं उसमें डाइज इस्तेमाल होते हैं, या एक्सरे के लिए हम जो ड्रग लेते हैं ताकि हमारा एक्सरे ठीक आ जाए, तो उसके लिए अगर हमने ड्रग लिया तो उसका हमें सही से रिज़ल्ट आ गया तो इट मीन्स कि हमारे ये डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। ठीक है, हमें सही से उसका रिज़ल्ट मिल गया। या प्रिवेंशंस के लिए मैंने बताया भी था कि प्रिवेंशंस के लिए जो हम लोग वैक्सीन्स करवा रहे होते हैं,
पोलियो की वैक्सीनेशंस करवा रहे होते हैं, उनसे बचने के लिए हमने अगर वो दवाई ली है, मेडिसिन या ड्रग ली है, तो वो बिल्कुल ओके इफ़ेक्ट दिया तो समझो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। और ट्रीटमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हमने कोई भी हमें बीमारी है, डिजीज़ है, तो हमने उसके लिए हमने मेडिसिन ली है, तो हमें प्रॉपर उसका इफ़ेक्ट शो हुआ है और हम ठीक हो गए या हम इम्प्रूवमेंट हो गए, तो ये क्या है, ये सारे डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन उसका जो बैक देखा जाए तो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ड्रग्स के, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ये माइनर्स होते हैं, इसमें वॉमिटिंग, नाउजिया, स्टमक अपसेट हो जाता है। और एडवर्स इफ़ेक्ट भी ड्रग्स दे रही होती हैं जो स्फेयर होते हैं, इसमें रैशेस वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स में तो वॉमिटिंग्स वगैरह हो जाती है, एडवर्स इफ़ेक्ट में जो स्फेयर होती हैं, रैशेस वगैरह, ये माइनर्स होते हैं, ये स्फेयर्स होते हैं। और जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें ऑर्गन्स फेल्स हो जाते हैं, बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, ये अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स के साथ अपने अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एंटीबायोटिक्स ली है जो कि ये एक ड्रग है, मेडिसिन है, ठीक है, ड्रग्स है या मेडिसिन है। और ये है हमारे पास एक बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्रेजेंट हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। तो हमने एक एंटीबायोटिक ली है और ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये एंटीबायोटिक क्या करेगी, या तो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है इसको जाके रैप्चर कर देगी, ठीक है, या फिर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको जाके तोड़ फोड़ देगी, यहाँ से लीकेज हो जाएगी। ये जो सारे अंदर के जो डीएनए की साइंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स की साइंथेसिस हो रही है, इसको लीकेज कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। जब ये लीकेज करेगी तो इसके अंदर जो डीएनए है और ये डीएनए की रेप्लिकेशंस हो रही है, ये डॉटर सेल बनेगा और प्रोटीन्स की साइंथेसिस हो रही है, ये इसको जाके स्टॉप कर देगी, ये डीएनए की साइंथेसिस को स्टॉप करेगी, जिसकी वजह से डॉटर सेल नहीं बनेंगे और प्रोटीन की साइंथेसिस स्टॉप कर देगी, या एंजाइम्स बाइंडिंग इनहिबिट्स कर देगी, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है डेड हो जाएगा। ये डिज़ायरेबल इफेक्ट इसने शो किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हमने फार्माकोडायनामिक्स पढ़ा कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है, कि जो ड्रग्स जो होती है ड्यू टू द बॉडी, के बॉडी में जो ड्रग्स का क्या रिस्पॉन्स है। ये जो जो है ये फार्माकोकाइनेटिक्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि जो बॉडी हमारी जो है वो ड्रग के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स देती है। अब यहाँ पे फिर मैंने एक क्वेश्चन मार्क किया है कि क्या होता है ड्रग रिमेन एज सच इन अ बॉडी, कि क्या होगा कि बॉडी में अगर ड्रग्स रह जाए, हमारी बॉडी क्या है, उसको क्या रिस्पॉन्स शो करेगी। यहाँ पे ADME, इसको ADME बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर के जो ड्रग है या मेडिसिन है हमने ली है, उसका क्या मैकेनिज्म है। ए का मतलब होता है एब्जॉर्बेंस, डी डिस्ट्रीब्यूशंस, एम मेटाबॉलिज्म्स, ई एलिमिनेशंस, ठीक है, एलिमिनेशंस। ADME एब्जॉर्बेंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशंस। अब ये जो मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर हो रही है, बायो मतलब हमारी बॉडी में। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या होती है, जो ड्रग्स हमने ली है या जो मेडिसिन ली है, ये इनएक्टिव को एक्टिव में या कन्वर्ट कर देगी, या अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव में। सिंपली के जो कम्प्लेक्स जो होगी उसको सिंपली मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है ड्रग्स। यहाँ पे हमने एक ड्रग ली है, ऑरली ली है, ठीक है,
ऑरली लिया और वो जो ड्रग है वो जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या वो छोटे छोटे पार्टिकल में वो रेजोल्यूशन हो जाएगी इसकी। जीआईटी से फिर होते हुए ये ड्रग जाती है इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ से जो ड्रग है हमारे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएगी। यहाँ जो हमारी जो ड्रग्स थी इधर जीआईटी के अंदर डिजोल्व हुई है, एब्जॉर्बेंस हुई है इसकी, तो ये हमारी एब्जॉर्बेंस हो जाएगी। उसके बाद ये इंटेस्टाइन से होती हुई ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होकर ये लीवर में जाती है ड्रग्स। ये देखिए मैंने यहाँ समझाने के लिए ये थोड़ा छोटी सी डायग्राम बनाई है। लीवर में अब ये जो ड्रग जब लीवर में जाएगी तो यहाँ पे जो ड्रग है मेटाबोलाइज होगी, ठीक है, ड्रग्स यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, ठीक है, मेटाबोलिज्म्स होगी। मेटाबोलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होगी ड्रग्स की, वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में कन्वर्ट होके हमारी किडनी में चली जाएगी। अब किडनी के थ्रू उसने एलिमिनेट हो जाना है, जिसको हम कहेंगे एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये जो ड्रग है यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है, मुख्तलिफ मेथड से एलिमिनेट हो रही है फीसिस से। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्लाइवा के थ्रू मतलब एलिमिनेट हो रही होती है, कुछ यूरिन्स के थ्रू, कुछ स्टूल्स के थ्रू। तो ये डिपेंड्स कर रहा होता है ड्रग की नेचर पे, ठीक है, कि ड्रग की कौन सी नेचर और उसने किस थ्रू मतलब वे से उसने एलिमिनेट होना है। अब जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर सोलुबल होती हैं, जो वाटर सोलुबल ड्रग्स होंगी वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएंगी। जो ड्रग्स वाटर सोलुबल्स होंगी वो यूरिन्स के थ्रू हो जाएंगी, और जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होंगी वो स्टूल्स के फीसिस के थ्रू हो जाएगी। जो लिपिड सोलुबल्स ड्रग्स होती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हाईली लिपिड सोलुबल्स होती हैं, वो स्लाइवा के थ्रू हो जाती हैं। सोलुबल्स होती हैं वो स्लाइवा के थ्रू एलिमिनेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशंस है, ड्रग विद नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रिक्वायर्ड स्पेशल टेक्निक्स एंड मॉनिटरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि नैरो थेराप्यूटिक, कुछ ऐसी हमारी ड्रग्स होती है जिनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो नैरो होता है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायर होती है कुछ स्पेशल टेक्निक्स एंड मॉनिटरिंग्स। ये हम स्पेशल टेक्निक और मॉनिटरिंग तभी रिक्वायर होती है जब हमें इसके सारे फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है, ये वो ड्रग्स होती हैं, नैरो थेराप्यूटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं वेयर स्मॉल डिफरेंस इन डोज और ब्लड कंसंट्रेशंस, ठीक है, स्मॉल डिफरेंस हो इन डोज और ब्लड कंसंट्रेशंस। ब्लड कंसंट्रेशंस के अंदर जिनके स्मॉल डिफरेंस हो इन डोज और ब्लड कंसंट्रेशंस में लीड टू सीरियस थेराप्यूटिक फेलियर्स। और ये तब पॉसिबल है जब हम सारे पैरामीटर्स को, फार्माकोकाइनेटिक के सारे पैरामीटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, और ये कर सकते हों। ड्रग्स विद नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रिक्वायर्ड स्पेशल टेक्निक्स एंड मॉनिटरिंग, और हम तभी इसकी टेक्निकली तौर पे या मॉनिटर कर सकते हैं जब हमें फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे पैरामीटर के बारे में पता हो, अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट है थ्रो फार्माकोकाइनेटिक्स वी कैन सेट एप्रोप्रिएट डोज फॉर पर्सन्स। फार्माकोकाइनेटिक के थ्रू हम लोग पर्सन्स के लिए जो है वो मतलब बेस्ट डोज जो होती है, डोज के एडजस्टमेंट कर सकती हैं फार्माकोकाइनेटिक के थ्रू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस जो थी हमारी फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने फार्माकोडायनामिक्स को और फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।